तैयार बैठे हैं। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां एसपी एमएलसी के फ्लैट पर फायरिंग का वारदात सामने आई है। गोली मौत भी हो गई। पार्टी के दौरान बताया जा रहा है कि गोली चली थी और गोली किन वजहों से चली ये फिलहाल साफ नहीं, लेकिन सपा के एमएलसी का ये फ्लैट है जहां पर एक बर्थडे पार्टी बताई जा रही हो रही थी। उसी बर्थडे पार्टी में फायरिंग होती है और एक युवक की मौत हो जाती है। पूरे मामले की छानबीन कर रही है पुलिस, और पुलिस का यह भी कहना है कि वहां पर बर्थडे पार्टी के लिए जमा हुए थे और उस दौरान ये गोली लगने की घटना हुई है। एमएलसी का फ्लैट जहां पर ये युवक जमा हुए थे और उस दौरान ये गोली लगी है एक युवक को। युवक की मौत पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ में हजरतगंज के हाई सिक्योरिटी जोन में मौजूद लाप्लास कॉलोनी में कल रात में एक ऐसी घटना हुई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं पहले आपको दिखाऊंगा, उसी फ्लैट पर मौजूद हूं, 201 नंबर फ्लैट लाप्लास कॉलोनी का। यहां पर ये समाजवादी पार्टी एमएलसी शाहजहांपुर अमित यादव के नाम पर फ्लैट है। कल यहां पर एक डेथ हुई है, बुलेट इंजरी से मृत्यु हुई है। राकेश रावत नामक युवक की मृत्यु हुई है। 35 साल युवक की उम्र है और गोमती नगर रहने वाले हैं और नेटिव प्लेस उनकी जो है वो बाराबंकी है। 5 लोग बर्थडे पार्टी कर रहे थे, नशे में धुत थे। कल रात में 8:30 बजे पंकज जो यहाँ पर रहते हैं, जो कि काफ़ी करीबी हैं अमित यादव के, वो यहाँ पर आए थे अपने दोस्तों के साथ। 4 से 5 उनके दोस्त से 8:30 बजे करीब यहाँ पहुँचे थे। पार्टी करी इन लोगों ने, शराब पी, करीब 20 से ज़्यादा बियर के कैंस पुलिस को यहाँ से घर से मिले हैं। इसके अलावा एक पिस्टल थी जिसको लेकर कुछ विवाद हुआ और पंकज किसी और कमरे में उस पिस्टल को लेकर गए। जब विनय उनके एक और दोस्त, वो भी उनके पीछे उसी कमरे में आए, और राकेश जो कि मृतक हैं वो भी उसी कमरे में आए, और राकेश और विनय एक दूसरे से गन लेना चाह रहे थे। पुलिस के वर्जन के मुताबिक यही चीज़ें सामने आई हैं और उसमें फायरिंग हो गई और जिसमें राकेश को गोली लगी और राकेश की वहाँ पर डेथ हो गई। हालांकि वो लोग वहाँ से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ ले गए सारे दोस्त मिलके, और जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। इसके अलावा चारों दोस्तों ने पुलिस को करीब 1:50 पर फ़ोन किया और इन्फॉर्मेशन दी कि एक तरह से मिस फायरिंग हुई है और गलती से जो है वो गोली राकेश रावत को लग गई है। और 5 मिनट बाद दूसरी कहानी के साथ पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि एक तरह से मिस फायरिंग थी, पर उसमें अंदाज कुछ और दिखाएगा कि विनय ने फायरिंग करी। हालांकि पुलिस ने जब ज़्यादा पूछताछ करी है तो सबने ये कबूला कि जो बंदूक थी वो विनय के हाथ में थी जब गोली चली है और राकेश रावत को लगी है, जिसमें उनकी कुछ 5 लड़के जो पहले से दोस्त थे, एक विनय नामक लड़के का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें उन लोग शराब भी पिए हुए थे। उसमें विनय नामक लड़के के हाथ से बंदूक, जब वो लोग उसके जो मृतक हैं उनके साथ जो बंदूक को लेकर छेड़खानी कर रहे थे, उस समय जो पिस्टल है, जो कंटीमेट पिस्टल है, उससे गोली चल जाती है और राकेश को गोली लगती है। राकेश के बाद गोली लगने के बाद राकेश की मृत्यु हो जाती है। इस सिलसिले में पुलिस ने चारों अभियुक्तों को पकड़ लिया है। और हमारे साथ इस वक्त समर्थ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, सीधे रुख करेंगे उनका। समर्थ, अभी तक इस पूरे मामले में जो छानबीन पुलिस ने की है वो कहां तक पहुंची है? क्योंकि जिन लोगों का जिक्र किया जा रहा है, जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनको लेकर क्या जांच की है पुलिस ने अभी तक? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है कल रात का है और समाजवादी पार्टी एमएलसी शाहजहांपुर से जो है अमित यादव, उनके नाम पे सरकारी आवास है और ये लाप्लास हजरतगंज नहीं, पौष इलाका लखनऊ का लगता है, वहां पर है जहां पर पंकज इस फ्लैट की 5 सालों से देखरेख कर रहे थे। और पंकज के ही दोस्त विनय और राकेश जो डिसीज्ड हैं, जो मृतक हैं, उनके अलावा 2 और लोग थे, जो टोटल 5 लोग वहां पर पार्टी कर रहे थे। बर्थडे पार्टी थी, केक काटा गया। उसके बाद इन सभी ने ज्यादा पी रखी थी और लगभग जो है 10 बजे के बाद जो है इनके बीच कुछ बातचीत हुई और ये एक दूसरे कमरे में गए जहां पर वो इनके हाथ में, पंकज के हाथ में पिस्टल थी। पंकज के हाथ से पिस्टल जो है राकेश, जो कि मृतक है, उन्होंने छीनने का प्रयास किया और उसी बीच विनय भी बीच में, और विनय और पंकज के बीच जो है हंसी मजाक हुआ और उसमें जो है गोली चली है। जो मृतक जो है राकेश, उनके जो है मुंह पे लगी और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि चारों दोस्त जो है वो वहां से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ ले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने राकेश को जो है मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने पुलिस को भी खुद ही सूचना दी और बताया कि बुलेट इंजरी हुई है सेलिब्रेटरी फायरिंग की वजह से। पुलिस की तहकीकात अभी चल रही है और चारों को जो है डिटेन कर लिया गया, पूछताछ चल रही है। पर जो पुलिस का वर्जन सामने आ रहा है उसके मुताबिक ये एक सेलिब्रेटरी फायरिंग थी। सारे ही जो दोस्त थे वो नशे में चूर थे और सपा के जो एमएलसी हैं, जो अमित यादव
यादव हैं वो शाहजहांपुर में मौजूद है और वो यहाँ पर नहीं थे, वो रहते शाहजहांपुर में ही है और यहाँ पर उनका एक सरकारी आवास है जिसको एक तरह से पंकज देखरेख करते हैं। तो पूरे मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, डिटेन कर रखा है, पर वर्जन पुलिस का यही सामने आया है कि जो ये फायरिंग हुई है सेलिब्रेटरी फायरिंग है, इसमें अभी तक कुछ मर्डर वाली चीज जो है वो सामने नहीं आ रही और गोली जो है गलती से समर्थ, वो जो हथियार था, जो पिस्टल थी, पिस्टल किसकी थी और क्या लाइसेंस पिस्टल थी या फिर अवैध पिस्टल था, अवैध हथियार वो था? अभी तक जो बातें सामने आ रही है, पिस्टल जो है वो पंकज के नाम की, जो कि वहां पे फ्लैट के जो केयरटेकर थे वहीं रहते थे, पंकज के नाम की थी। इसके अलावा जो अवैध की जो बात अभी तक सूत्रों के मुताबिक क्या पता चल रहा है कि पिस्टल जो है वो अवैध, हालांकि पुलिस ने अभी इसको लेकर कुछ चीजें क्लियर नहीं करी। इसके अलावा 2 लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद हुए हैं और 32 बोर की जो है वो पिस्टल थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जो है बिल्कुल और पुलिस की जांच से और स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे मामले के पीछे का कारण क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश पर्व पर फिर खुलेगा करतारपुर